और आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। महाराष्ट्र में मराठा तबके के लिए रिजर्वेशन गैर आईनी। महाराष्ट्र में मराठा तबके के लिए रिजर्वेशन गैर आईनी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जी हां, इख्तिसादी और समाजी पसमानदगी की बुनियाद पर दिया गया था रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठा तबके के लिए रिजर्वेशन गैर आईनी है और मराठा रिजर्वेशन मुकर्रर 50% की हद की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इख्तिसादी और समाजी पसमानदगी की बुनियाद पर दिया गया था रिजर्वेशन, जो कि मराठा रिजर्वेशन मुकर्रर 50% की हद की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है महाराष्ट्र में मराठा तबके के लिए रिजर्वेशन गैर आईनी है। सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट का, गैर आईनी बताया गया है मराठा रिजर्वेशन को। जी देखिए, साफ तौर से जिलानी ये बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत वाली भी खबर होगी, क्योंकि मराठा आरक्षण को लेकर जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि आर्थिक रूप से और पिछड़ेपन के आधार पर मराठा लोगों को अलग रिजर्वेशन दिया जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं फैसला दिया है और ये पूरे फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। ये फैसला कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बड़ा दूर तक तस्दीक देगा, क्योंकि इस पूरे मामले में कई राज्य सरकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने सबको सुना था और इंदिरा साहनी का एक जजमेंट होगा जिलानी, जिसमें ये कहा गया था, 11 जजों का जो फैसला था, जिसमें ये कहा गया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर भी सुनवाई कर रहा था और ये तय करना था कि क्या इंदिरा साहनी के इस जजमेंट पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि कई राज्य सरकारों की तरफ से ये कहा गया था कि इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है, जिसमें 50% के आरक्षण का कैप बनाया गया था, उस पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं समाज में आर्थिक स्थिति और पिछड़ेपन के आधार पर चीजें बदल चुकी हैं और ऐसे में तमाम लोगों को फायदा देने के लिए 50% के आरक्षण का जो कैप सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर रखा है, उसको हटाना चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इंदिरा साहनी का जो जजमेंट था, उस जजमेंट पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये फैसला उन तमाम राज्य सरकारों के लिए भी एक बड़ा झटका है, जो ये चाह रही थी कि 50% का जो आरक्षण है उसको हटाया जाए, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। कई राज्य सरकारों की तरफ से ये कहा गया कि 50% के आरक्षण को हटाया जाए और इसी मामले पे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो कहीं ना कहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है जिलानी अपने पूरे फैसले में कि जो मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जा रहा था वो असंवैधानिक करार दिया गया है। 50% के जो आरक्षण की सीमा तय करने पर विचार करने की जो जरूरत थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है, यानी कि पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम में पहले किए गए जो दाखिले होंगे महाराष्ट्र में वो बने रहेंगे, यानी कि पहले की सभी नियुक्तियों में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा और इस फैसले का भी असर उस पर नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अपने आने वाले समय में एक बड़ा फैसला साबित होगा और राज्य सरकारों के लिए एक बड़ा झटका होगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कई राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अर्जी दाखिल करके इस पूरे फैसले पर विचार करने की मांग करें, क्योंकि कई राज्य सरकारें ये चाह रही थी कि इंदिरा साहनी के जजमेंट पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई राज्य सरकारों ने 50% से ज्यादा अपने अपने राज्यों में आरक्षण दिया है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मराठा रिजर्वेशन का मामला बड़ा सियासी रहा महाराष्ट्र की। अगर हम बात करें सियासी तौर पर कितना असर देखने को मिलेगा, इसके असरात आगे सियासत पर कितने होंगे महाराष्ट्र में खासकर? कहीं ना कहीं बड़ी सियासत होने वाली है, क्योंकि उम्मीद ये थी कि कहीं ना कहीं मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए ये एक बड़ी पहल थी, जिसमें ये कहा गया था कि 102 जो SEBC संशोधन है उस पर विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और आने वाले समय में कई राज्य सरकारें और न केवल मराठा बल्कि कई राज्य सरकारें जिन्होंने अपने अपने राज्यों में आरक्षण दे रखा है, उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो 50% का आरक्षण है वो गलत है और अगर उसको आर्थिक और पिछड़ेपन के आधार पर दिया जा रहा है वो गलत है। यानी कि केंद्र सरकार ने जो आरक्षण दिया था उस पर भी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सवाल खड़े होंगे, क्योंकि ये फैसला अपने आप में आने वाले दिनों में एक बड़ा नजीर साबित। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल महाराष्ट्र में मराठा तबके के लिए जो रिजर्वेशन था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये रिजर्वेशन गैर आईनी है। मराठा रिजर्वेशन मुकर्रर 50% की
खिलाफ वर्जी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। तो बड़ी खबर है महाराष्ट्र की सियासत के लिए। महाराष्ट्र में मराठा तबके के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया था वो उसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी बताया है। इक्तिसादी और समाजी पसमानदगी की बुनियाद पर यह रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया है कि ये गैर आईनी है। मराठा रिजर्वेशन गैर आईनी है, साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये 50% की हद की जो है खिलाफ वर्जी कर रहा है मराठा रिजर्वेशन, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। और साथ ही जिस तरह से सुशील ने हमें तफसीलात से आगाह किया कि 50% की हद पर गौर किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। तकरीबन रियासतों में रिजर्वेशन देने की जो है या इसकी हद में इजाफा करने की बात हो रही थी, उस पर भी जैसा कि इंदिरा साहनी के फैसले को, कमीशन के फैसले को पर बात हुई और दोबारा गौर करने की भी बात को मुस्तरद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और जैसा ही इस पूरे मामले पर सियासत भी काफ़ी हुई है महाराष्ट्र में, मराठा रिजर्वेशन को, साथ ही फिर उसमें मुस्लिम रिजर्वेशन की भी बात छेड़ी गई थी महाराष्ट्र में, लेकिन मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिला था, सिर्फ मराठा तबके को ही रिजर्वेशन दिया गया था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मराठा रिजर्वेशन गैर आईनी है। 50% की हद की जो हद मुकर्रर है रिजर्वेशन का, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है मराठा रिजर्वेशन। महाराष्ट्र में मराठा तबके के लिए रिजर्वेशन गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है। इक्तिसादी और समाजी पसमानदगी की बुनियाद पर दिया गया था ये रिजर्वेशन। मराठा रिजर्वेशन मुकर्रर 50% की हद की खिलाफ वर्जी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। तो महाराष्ट्र में अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी होगी कि रिजर्वेशन से पहले कहां कमियां रह गई थी। सुप्रीम कोर्ट में मराठा रिजर्वेशन के लिए जो पैरवी हुई उसमें क्या कमियां रहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया है कि मराठा रिजर्वेशन गैर आईनी है। लेकिन सुशील ने जिस तरह से बताया कि पहले साल जिस तरह की नियुक्ति हुई थी, जिस तरह के तकर्रुर हुए थे, उस पर इस फैसले का कोई असर नहीं होगा। अब इस फैसले के बाद मराठा रिजर्वेशन पूरी तरह से खत्म हो गया है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।